जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और ग्रुप डी की क्लास में। दोस्तों जिस भी स्टूडेंट के 8 जनवरी 9 जनवरी और फरवरी में एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए हमारा ये संभावित पेपर नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के वो रियल क्वेश्चंस देखने वाले जो एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास पूरी अटेंड कर लेगा उसको एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि किसी संख्या का 20% 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, तो उसी संख्या का 80% ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसको आप कैसे जल्दी बना सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, 20% जोड़ा जाना ना, तो 80% कितना है, 96 मान दे रखा है। तो आप ये कहोगे ये जो 80% का मान क्वेश्चन ने दे रखा है वो कितना दे रखा है, 96। ठीक है, और आपको कह रहा है कि उसी संख्या का 80% निकालना है, यानी इसी का आपको 80% निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसी का 80% दोस्तों देख लो आप यहाँ पे कितना एक गुना हो रहा है, तो इसको भी आप लोग एक गुना कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 96 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ए ऑप्शन को टिक कर लोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे पूछा दोस्तों, तो परिणाम वही संख्या होती है, तो इसका मतलब यही आपसे पूछा दोस्तों। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि आपको उसी संख्या का 80% पूछा, यानी 96 के इसका भी एक गुना है, तो आपको 96 का भी एक गुना ही करना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाकी आप चाहो तो उसको बेसिक से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में निम्न में से कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है दोस्तों। देखो आज क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा है, तो जिन भी स्टूडेंट के आगामी डेट्स में एग्जाम है, जनवरी में 8 और 9 जनवरी को एग्जाम है, या फिर फरवरी में स्टार्ट है आपके एग्जाम, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों, सिरका, टार्ट्रिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर लेना। मैग्नीशियम और मैग्नीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या हीलियम गैस। तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन में डैश का निर्माण नहीं होता है दोस्तों, पत्तियों में, कलियों में, युग्मनजों में या बीजाणुओं में। तो आप लोग कहोगे इसका निर्माण नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी, युग्मनजों में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से, अगली 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करिए। देखो औसत चाल पर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये पेपर पूरा मैंने ठीक वैसे ही संभावित पेपर आपके लिए डिजाइन किया जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पूरा पेपर अभी अटेंड कर लो, एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को इस वीडियो से दोस्तों। ठीक है, देखो औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो देखो यहाँ पे आपके पास दूरी दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों आपके पास चाल दे रखी है, तो आप समय निकाल सकते हो ना दोस्तों। तो समय कितना आएगा दोस्तों, 2 घंटे यहाँ पे आएंगे। कितने घंटे आ जाएंगे, 2 घंटे। अब यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ दे रखी है और 10 किलोमीटर की चाल यहाँ दे रखी है, तो यहाँ पर भी समय कितना आएगा, 3 घंटे यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। अब कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो कुल दूरी 80 की यहाँ पर है और 30 की दूरी यहाँ पर है, तो टोटल कितनी होगी, 110। और कुल समय कितना हो गया, 3 और 2 5 घंटे। तो यहाँ से आप निकाल पा रहे हो 22 पंचे 110 होता है। तो दोस्तों औसत चाल आ जाएगी 22 किलोमीटर घंटे, ऑप्शन नंबर ए। बना लिया आप लोगों ने इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, 96वें, 93, 95 या 92 स्थान पर। बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, 150वें, 151वें, 152वें या 153वें। तो आप कहोगे ये है दोस्तों हमारा भारत 151वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है उसी को आपको चुनना है। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में। ठीक है, अगर देखोगे तो 9 से 12 हुआ प्लस 3 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, 19 से 22 हुआ प्लस 3 यहाँ पर हो चुका है। 4 से 6 हो चुका है दोस्तों, 4 से सॉरी 2 से 6 हुआ प्लस 4 यहाँ हुआ है, और 16 से 19 हुआ प्लस 3 यहाँ पर हुआ। तो देख पा रहे होंगे आप सबसे डिफरेंस क्या, ऑप्शन नंबर सी से, इन तीनों ऑप्शन से डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर सभी देंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन वातपोर्जन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद करने से संबंधित है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बताएंगे क्या आंसर होगा इसका सभी स्टूडेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, रेडॉक्स, संयोजन, अपघटन या प्रतिस्थापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आ रहे हैं आपके एग्जाम में, पूरा एक्सपेक्टेड पेपर, पूरा संभावित पेपर आप लोगों के लिए है तैयार।
बताइए। अब जिनका भी एग्जाम बाकी है तो वो स्टूडेंट इस क्लास को देखें और फायदा उठाएं, ठीक है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है, ये विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये हार्मोन को नियंत्रित करता है, या ये शरीर को इंसुलिन से प्रदान करता है? तो आंसर आएगा ये ऊर्जा प्रदान करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए दोस्तों, ये श्रृंखला दे रखी है और इसमें कहा गया आपसे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं +3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं +6 हो रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है +9 हो रहा है। तो अगला नंबर क्या आएगा? +12 आएगा। 3 × 9 3 × 12, तो 12 प्लस कर दो, 4 2 6 1 6 दे रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो 104 में 12 प्लस करोगे तो 116 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा और सिरके की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। देखो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लेना। हाल में ही वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? बताइए, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, मलाला यूसुफजई या मारिया कोरिना मचाडो? बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन नंबर डी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्न में से किसे खेल में उत्कृष्टता के लिए 2025 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, रोहित शर्मा या PR श्रीजेश? तो यहां से आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, PR श्रीजेश। अगला क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैंने आपकी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है। जिसने भी फॉर्म भरा है, जिसका भी एग्जाम होना भी बाकी है, जनवरी में एग्जाम है, तो वो स्टूडेंट स्पेशली उस क्लास को जरूर देखें। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 1/20 है, ये 1/10 का कितना प्रतिशत है? तो आपको करना कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 20 आएगा। ये 10-20 का कितना प्रतिशत है, ये आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों। तो आप देख पा रहे होगे ये 50% है, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है और 10 पंचे 50 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 54x² और 18y(x)y का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात क्या होता है दोस्तों? b गुणा b अपॉन में c। आप b² अपॉन c भी कर सकते, b² अपॉन a भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। b गुणा में b अपॉन a, यानी b² अपॉन a भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख लो 18xy मल्टीप्लाई 18xy और नीचे क्या आएगा 54 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। देखो x 2 बार लिखा हुआ है, तो इस x से ये वाला x 2 कट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, 28 की टेबल से 3 बार और 3 की टेबल से 6 बार, तो 2 y दिख रहे हैं ना, यहाँ पर देखो 2 y दिख रहे हैं, तो 6y²। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ऊपरी और निचली एपिडर्मी के मध्य पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं दोस्तों? पीथ, स्टोमेटा, मेसोफिल या वस्कुलर बंडल? तो ये कहलाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, वस्कुलर बंडल। ये आपको ध्यान, नहीं वस्कुलर बंडल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है इसका, मेसोफिल कहलाते हैं ये तो, ठीक है। तो ऊपरी और निचली एपिडर्मी के मध्य पाए जाने वाले उत्तक क्या कहते हैं दोस्तों? मेसोफिल कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन से कार्बोनेट के पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद होता है? बताइए, वसा, लिपिड, ग्लूकोज या सेल्यूलोज? निम्न में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम प्रमुख उत्पाद होता है? तो अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण किसमें होता है दोस्तों? बताइए, प्लेटलेट्स में, लाल रक्त रोधाणुओं में या लिम्फोसाइट में या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा दोस्तों, ये जो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है वो तो लिम्फोसाइट से होता है दोस्तों, लिम्फोसाइट से। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे आपको लॉक कर लेना है। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, ऑप्शन से ही लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, भाग। और देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखना हो ना, तो सबसे पहले भाग और गुणा देखा करो। तो देखो भाग यहाँ पर दिख रहा है, तो भाग और देखो भाग वाले पहले देखा करो। पहले नंबर हम पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, जहाँ भाग आ रहा वहाँ गुणा कर लो, जहाँ गुणा आ रहा वहाँ भाग कर लो। तो एक बार एज इट इज 24, अब यहाँ पे गुणा आया तो यहाँ पर भाग कर लो, उसके बाद 36, अब भाग आया तो गुणा कर लो, +6 - 2 बराबर 22। हमें 22 ही करना है इधर, ठीक है। दोनों साइड बराबर करनी है, LHS और RHS, ठीक है। तो देख लीजिए, ये पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि ये गुणा भाग वाला केस है, पूरा हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 24 डिवाइड में 36 मल्टीप्लाई में 27, ठीक है। हाँ, पहले अपन इतना सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, है ना, इतना सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन ये +6 - 2 बाद में देखेंगे, ठीक है। +2 - 6 करके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस का 4 आएगा, है ना, +4 बाद में अपन प्लस कर देंगे, ठीक है, +4 बाद में कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 9 की टेबल से मेरे भाई 4 बार जाएगा और 9 की टेबल से 3 बार जाएगा, ठीक है। 4 की टेबल से भाई 6 बार जाएगा और 6 × 18 में आप जैसे ही 4 जोड़ोगे तो 22 की प्राप्ति हो जाएगी,
यानी हमारी LHS और RHS बराबर हो चुकी हैं, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर चुका है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे। आज दोस्तों क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा है, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया कि नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है कि डेट्स भी चेंज हो चुकी हैं। अब जो जनवरी में एग्जाम है ना दोस्तों, वो 8 और 9 जनवरी को है, उसके बाद थोड़ा सा गैप लेके फरवरी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9 और 10 को है दोस्तों, है ना, फरवरी में। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ी डेट्स भी चेंजेस हुई हैं आपके एग्जाम्स की, ठीक है। तो आपके लिए तो और अच्छा है ना भाई, पेपर तो वैसे ही हो रहा है, फिक्स है पेपर, आपके लिए समय मिल चुका है। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? अनुराधा ठाकुर, ज्योति राव, रश्मिका मानधना, मनिका विश्वकर्मा। तो आंसर आएगा मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक यहां से कर लेंगे आप लोग। किस लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? बताइए। गगन गिल, दीपा भारती, बानू मुश्ताक या रजनी मल्होत्रा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, हल्के में नहीं लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बानू मुश्ताक अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। पौधों की वह कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से जलीय पौधे पानी में तैर सकते हैं? फ्लोएम, जाइलम, एरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। बताएंगे किसको आता है सबसे पहले आंसर। देखो अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब आपको आता है पहले से, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसका वो कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों, आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आंसर आएगा एरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको डेली आपको इस टाइम पे क्लास डेली मिलती है 8 बजे, ठीक है। अब आप इस 8 बजे वाली क्लास में ये देखो कि आपका जो पेपर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ संभावित, उसमें आप कितना कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, वहीं से दोस्तों आपकी सिलेक्शन की पता चलेगा कि आप कितना मतलब कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ऐसा मान के पेपर डेली सॉल्व करो कि आज आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आप पेपर दे रहे हो, है ना, तो वही फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही पेपर मैंने डिजाइन किया आपके लिए। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कैसा दिखता है? आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, आभासी उल्टा और बड़ा। बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है दोस्तों, तब जब प्रतिबिंब दिखता है ना, तो वो आभासी सीधा और छोटा दिखता है। यहां से ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26। 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो आपको समय पूछ रहा है दोस्तों, और समय कैसे निकालते हो दोस्तों, टाइम कैसे निकालते हो? दूरी बट्टे चाल करके। क्या निकालते हो? दूरी बट्टे चाल, ठीक है। समय कैसे निकलता है? दूरी बट्टे चाल करके, ठीक है। आप ऐसे समय निकाल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आप समय एक तरीके से और निकालते हो, एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, दूरी एक और फॉर्मूला लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप अगर दूरी का फॉर्मूला लगाओगे तो भी समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूरी कैसे निकालते हो दोस्तों? दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय। कैसे निकालते हो दोस्तों? चाल गुणा में समय। ऐसे भी आप निकाल सकते हो समय को दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको समय निकालना है ना, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, ये समय वाला है ना। तो पहले क्या, दूरी, तो दूरी देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखो, अगर देखो आपको समय पूछा ना, तो समय के लिए ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला बिल्कुल बेस्ट रहेगा। देखो आपसे पूछा दोस्तों पानी में कितना, हाँ, तो देखो दूरी के लिए दोस्तों आप देखोगे उसने किसको किसको पार किया दोस्तों, लंबे पुल को पार किया ना, तो पुल को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को काउंट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, दोनों को करेगी। तो 240 और 300 कितना हो गया? 300, 200, 500, 540, दूरी हो गई 540, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों चाल कितनी है? 48 किलोमीटर है। देखो दोस्तों ये किलोमीटर में है, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो 5 बट्टे क्या करना, 18 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 इधर देखो, 5 बटे 18, अभी 18 दोस्तों नीचे भाग में, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी मैं 48 लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देख लो। 12 की तरफ से काटें, 12 चौक 48, 48, 2 और 6, हाँ 12 की तरफ से काटे, 12 चौके 48, और यहाँ पर देखेंगे 12 चौके 48, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, ठीक है। यहाँ से ये कट गया। अब देखेंगे दोस्तों 5 की टेबल से 9 बार काटेंगे, 5 की टेबल से 9 बार काटेंगे, ठीक है। 2 की टेबल से 9 बार काटेंगे। अब ठीक है, अब 9 दूनी 18, और यहाँ पे 2 18, बट कुछ मिस्टेक हुआ है, 9 पंजे 45, रुको 1 मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया अपन ने यहाँ पे। 12 चौक 48, 12 पंचे 12 चौक 48, 1 मिनट, हाँ 12 चौके 48, 6, 12 पंचे 60, ठीक है। हाँ अब कुछ कट रहा है क्या? अब देखो 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 9 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? अब तो कुछ नहीं कट रहा है, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने? मुझे एक बार रुको, कैलकुलेशन एक बार मेरे को वापस करने दो, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी, रुको। 12 चौके 48, 12 चौके 48, ठीक है। 12 चौके 48, 6, 12 पंचे 60, ठीक है। हाँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 5 की टेबल से 9 बार, ठीक है, 5 की टेबल से 9 बार, ठीक है। और 2 की टेबल से 2 बार, और 2 की टेबल से 9 बार, तो यहाँ पे 81/2 हो गया। अब 81/2 का मतलब आपको पता ही होगा सभी स्टूडेंट्स को, 40/5 होता है। 41/2 का मतलब क्या होता है? 40/5 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ये सॉल्व करेंगे। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न के रूप में निरूपित करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हो कैसे डील करना आपको एग्जाम में वो सीखे यहाँ पर। देखो दोस्तों, टू के बाद देखो 1 2 3, ये प्लस में ही तो होता है दोस्तों। कितनी देखो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों उतने आपको क्या लगाना है दोस्तों, उतने क्या लगाना है, उसके ऊपर बार लगाना है। देखो 6 बार बार रिपीट। देखो इसको मैं एक बार तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे ये कैसे लेके आ गए। देखो हाँ, एक मिनट, हाँ अब सही है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 2.6। अब देखो 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं 6 के ऊपर बार लगा दूंगा, ठीक है। 6 के ऊपर बार लग चुका है। यहाँ पर भी 7 2 बार रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर भी बार लग चुका है। अब देखो दोस्तों, पॉइंट से पहले वो संख्या कैसे लिखी जाती है दोस्तों, 2 प्लस ये देखो 6, ऐसे कैसे कितनी संख्या के ऊपर, एक संख्या के ऊपर बार लगा तो एक बार 9 लिखना है। यहाँ पर देखोगे वापिस 2, अब प्लस लगा दो, यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, यानी एक संख्या के ऊपर ही बार है तो यहाँ पे 9 लिख लेना। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 बटे 18, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया भाई, 18 यहाँ पे देख लेंगे 24 हो गया ना भाई, हाँ 24 बटे 9, 24 बटे 9 और यहाँ पे देखेंगे प्लस 9 दूनी 18, 18 और 7 25 बटे 9, 25 बटे 9। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब नीचे हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो जाते तो हम ऊपर ही से ही प्लस कर ले, तो कितना गया 49 बटे 9, 49 बटे 9। तो क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने बना लिया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, लता मंगेशकर या कुमार मंगलम बिड़ला। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कुमार मंगलम बिड़ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है, बताइए दोस्तों। लाइजोसोम, पादप कोशिका, रेखिक पेशिश कोशिका या चिकनी बेसिक कोशिका। तो आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, चिकनी बेसिक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 30, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, केवल जल, केवल लवण, अम्ल और गैस या लवण और जल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आंसर आप लोगों का आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, लवण और जल बनता है। अगला प्रश्न, सीलिया किस प्रकार में पाए जाते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीलिया किस में पाए जाते हैं, फेफड़े में, श्वसन तंत्र में, आमाशय में या फूड पाइप में, बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट बताएंगे, इसका आंसर आएगा श्वसन तंत्र दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का बताएंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। उसने कहा सी एफ की बहन है, आगे कह रहा है ए बी का पिता है, फिर कह रहा है ई का पति है, मतलब ए बी का तो पिता है लेकिन ई का पति है, और डी का इकलौता पुत्र है, ठीक है, और डी का इकलौता पुत्र है। तो डी एफ का दादा है और एफ ए की कोई बहन नहीं है, तो ए के कितने बच्चे हैं। शानदार क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, सी एफ की बहन से स्टार्ट करें क्या, कहाँ से स्टार्ट करें। चलो पहले ये बड़ी वाली लाइन है ना, इसको यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करके देखें क्या। ए बी का पिता है दोस्तों, सबसे पहले बी बनाओ। अब बी का पिता कौन है भाई, यहाँ पर बी बनाओ। बी का पिता कौन है, ए है दोस्तों। बी का पिता कौन हो गया, ये इसका पिता हो गया दोस्तों बी का, ठीक है। हाँ आगे कह रहा है ए बी का तो पिता और ई का पति है, तो ई का पति है दोस्तों, तो ई क्या हो गई दोस्तों, ये ए तो दोस्तों प्लस में हो गया क्योंकि हस्बैंड है, और हस्बैंड वाइफ के सिंबल को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये माइनस में दोस्तों इसकी वाइफ है, डी का पति। और डी का इकलौता पुत्र है, डी का इकलौता पुत्र है, डी सबसे ऊपर बैठा हुआ है। डी का पुत्र कौन है, ए, और ए का पुत्र कौन है, बी है। समझ में आ गया। अब जो हमने लाइन होल्ड पर डाली थी वो उठाते हैं। उसने कहा सी एफ की बहन है, सी और एफ का कोई रिलेशन नहीं आया अभी तक, तो आगे बढ़ते हैं। डी एफ का दादा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है एफ का दादा कौन है, एफ का दादा कौन है दोस्तों, एफ का दादा कौन है, एफ का दादा कौन है, डी है। तो एफ का दादा कब कैसे पता चलेगा, जब ए की कोई ए का ए जो होगा ना वो एफ की संतान होगा, मतलब एफ की संतान, हाँ ए जो होगा ना वो एफ की संतान, तभी तो दादा बनेगा। तो एफ का एक पुत्र हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे पुत्र है पुत्री देख सकते हैं, ये इसका दादा है। आगे हम अब ये पुत्र है या पुत्री वो हमें इस फर्स्ट वाली लाइन से पता चलेगा, ठीक है। देखो अभी तक तो दोस्तों डी की ए की 2 संतानें तो हो चुकी हैं, अब आगे वाली फर्स्ट वाली लाइन को होल्ड पे जो रखा था वो देखते हैं अपन। सी एफ की बहन है, अब एफ की बहन कौन है, एफ यानी एफ की बहन कौन है, एफ की बहन कौन है, एफ की बहन सी है, एफ की बहन कौन है, सी। अब हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है लास्ट में क्या पूछा, ए के कितने बच्चे, मतलब कितनी संतानें, तो 3 संतानें, कॉमन सेंस की बात यहाँ पे दिख रहा है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। समझ में आ गया दोस्तों कैसे सोल्व करना है, अच्छे समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आ गया ना दोस्तों। अब देखो सी एफ की बहन, अभी जेंडर यहाँ पर भी क्लियर नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि ए की कितने संतानें भाई, हमें तो संतानों से मतलब कितनी 3 संतानें दिख रही हैं, तो आपने टिक कर दिया। ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, सॉरी ये वाला बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, चीन, फ्रांस, नेपाल या भारत। नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं आएगा, बताइए। तो इसमें ध्यान रखेंगे चीन सबसे नंबर 1 पर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एड्रिनल ब्रॉडी ने, केनेथ ब्रानग ने, रॉबर्ट पैटिंसन ने या विलियम डिफो ने? तो आंसर आप सभी का आएगा एड्रिनल ब्रॉडी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका के छोटे छोटे बिंदुओं को क्या किस में के रूप में मौजूद होते हैं दोस्तों? ये किसके रूप में मौजूद होते बताइए? जीन, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट बताएंगे अंतः द्रव्य जालिका के छोटे छोटे बिंदुओं के रूप मौजूद होते हैं दोस्तों। ये किसके रूप में मौजूद होते हैं? ये राइबोसोम के रूप में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना है यहां से। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला, लाल, हरा या बैंगनी? तो आप कहोगे गुरुजी बैंगनी रंग विचलित ज्यादा होता है, ठीक है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपये है, इस पर डीलर ने 10% की छूट दी है और इसके बाद रिटेलर क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो ग्राहक का अंतिम मूल्य क्या दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 3000 रुपये था, इस पर 10% की छूट दे दी। पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूं, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू से। पहले मैं वही लिख देता हूँ, 10% की 1/10, ठीक है, 5% की 1/20। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो 10 रुपये का सामान 1 रुपये की छूट पर, 10 रुपये का सामान 1 रुपये की छूट पर, ठीक है, 9 पर आ गया। 20 रुपये का सामान 20 रुपये का सामान 1 रुपये की छूट पर, यानी 5 पर आ चुका है। अरे 19 आएगा ना यार, मैंने भी क्या कर दिया, 20 रुपये का सामान 1 रुपये की छूट पे ना, हाँ, तो यहाँ पे 19 रुपये आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। बस कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बस जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 की टेबल से मेरे भाई 15 बार जाएगा। अब गुना क्या करना है? बस 15, अब खाली गुना क्या करना है? गुना कर लो दोस्तों। तो 19 गुना 15 कर लो, 15 इनको पहले गुना कर लेते हैं। 15 में कितना होता है? 15 में 135 की 5 कैरी 13, ठीक है, हाँ कैरी 13, 15 एकन 15, 15 और 3 कितना होगा? 28 ना, 15 और 13 कितने हो जाएंगे भाई? 15 में 135 की 5 कैरी 13, ठीक है, और 15 एकन 15, 15 और 3 13 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। 28 गुना 5 कर लो, ठीक है, 28 गुना 9 है ना, हाँ। देखो इकाई अंक में 5 आएगा, तो ये सी वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गया। तो 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, 8 9 72 4 76 की 6 कैरी 7, ठीक है, और 9 दूनी 18। देखो 65 आ रहा है, क्या है ऑप्शन में? 65 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो पूरा सॉल्व मत करो, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 25 65 आंसर आ चुका है। तो ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, खाली कैलकुलेशन थी और कोई दिक्कत नहीं था। अगला क्वेश्चन, एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग के सबसे पहले भाग में शुरू होता है दोस्तों, ये डेंड्राइट के भाग में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मनोज शर्मा, अनंत गोयंका, राम मोहन मिश्रा, हर्षवर्धन अग्रवाल? तो अनंत गोयंका इसका सही जवाब होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान का वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप तो अब 1 मिनट अच्छे से ध्यान से देखना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारे भारत की 4थी रैंक है, ध्यान से सुनते रहिएगा बस आप लोग, ठीक है, हाँ 1 मिनट अब ध्यान से सुन लो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचना 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का एक मतलब 10th स्थान है, मतलब 10वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 131वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है। तो यहाँ से आप ओम मीटर टिक करेंगे, ओम मीटर दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभांतर का सूत्र क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूत्रों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? V बराबर IR, V बराबर IT, V बराबर Q/T, V बराबर W/Q। तो आंसर आएगा V बराबर W/Q, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे मैंने कहा था 40 से ज्यादा संख्या है, 45 क्वेश्चन है। विद्युत विभांतर की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? ओम, वोल्ट, कूलम्ब या एम्पियर? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट को बताना है। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर होगा एम्पियर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को जितने भी स्टूडेंट यहां पर लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सभी वीडियो से अनुरोध है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो जिसने अभी तक देख ली क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो जिनके भी 8 जनवरी को पेपर है भाई, उन स्टूडेंट तक तो पहुंचा दो एक बार जल्दी से। वीडियो को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आप पहुंचा सकते हैं मेरे भाई, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और वो भी अच्छा स्कोर कर सकें एग्जाम में दोस्तों, है ना। तो आप ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। और एक अनुरोध और है आपसे, अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मेरे भाई इसकी जो आपको PDF मिलने वाली है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर लो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाले और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है।
इससे पहले जिसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, मैंने 7 बजे क्लास अपलोड कर दी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।